हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आई है और याद रखिएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की जो सबसे पहली क्राइटेरिया है वो है पीजी पास करना। अगर आपने पीजी नहीं किया है और अपनी पढ़ाई रोक दी है तो पीजी पास करिए। उसके बाद आप नेट, पीएचडी और माध्यम है उसके द्वारा आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जा सकते हैं। अब आप बोलोगे इतनी बेसिक बातें इस वीडियो में मैं क्यों कह रहा हूँ। मैं जानता हूँ कई ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने बीएड किया है, ग्रेजुएशन की है और वो इस वीडियो को भी देख रहे हैं। मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं सभी को पूरी जानकारी दूं। तो आप लोग सबसे पहले पीजी कर लीजिएगा। आफ्टर दैट आप नेट देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। याद रखिएगा, आप भले ही एडमिशन लेने के बाद सेमेस्टर 1 में हो, 2 में हो, 3 में हो, 4 में हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप आराम से नेट के एग्जाम को जो है अपियर कर सकते हैं, दे सकते हैं और पास भी कर सकते हैं। ठीक है जी, ये तो वही पहली बात। दूसरी बात, ये पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पे आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल पे इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती आई है 2025 में, सरकारी कॉलेज की ये भर्ती है। सबसे पहली बात, 80,000 के करीब आपको सैलरी मिलेगी। देखिए, ये सैलरी फ्लक्चुएट होती है, आगे पीछे बढ़ती है और ये डिपेंड करता है कि आपकी जो वर्क एक्सपीरियंस है वो कितनी है, इसके अकॉर्डिंगली आपकी सैलरी यहाँ पर डिफाइन की जाती है। परमानेंट जॉब है ऐसा आप कह सकते हैं। ठीक है, और अंतिम तिथि है आवेदन करने की 3/6/2025। तो आप इससे पहले आवेदन कर लेंगे। मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट भी दिखा दूंगा कि कहाँ से आपको जो है आवेदन करना है। मैं लिंक भी दे दूंगा, टेलीग्राम पे पीडीएफ भी दे दूंगा, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं पीडीएफ में क्या क्या बातें बताई गई है और कौन कौन से सब्जेक्ट की रिक्रूटमेंट आई है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से देख लीजिए, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, इन्वायरमेंटल स्टडीज़, हिंदी, हिस्ट्री, एचडी, एफई, इसके अलावा मैथमेटिक्स के लिए रिक्रूटमेंट है, म्यूजिक टीचर की रिक्रूटमेंट है, फिलॉसफी की है, पॉलिटिकल साइंस की है और सोशियोलॉजी की रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिलेगी। और आरक्षण का जो रोस्टर है वो भी इन्होंने बता रखा है कि कौन किसके लिए अप्लाई कर सकता है। तो ये मैंने आपको सबसे पहली बात बता दी। दूसरी बात कि सर ठीक है, इतनी बात तो बता दी, एलिजिबिलिटी क्या है। तो देखिए, एलिजिबिलिटी के लिए इन्होंने जो है अभी मैं आपको एक एक करके दिखा देता हूँ। पहली बात कि मास्टर्स में आपका 55% होना ज़रूरी है। इसके अलावा आप जो है अगर नेट क्वालिफाई करते हो या फिर यूजीसी के द्वारा या फिर CSIR, देखिए जो साइंस वाले सब्जेक्ट हैं वो समझ जाएंगे तुरंत कि CSIR क्या है। वो अगर ये क्वालिफाई कर लेते हैं एग्ज़ाम तो आपको जो है काम आपका बन जाएगा। या फिर अगर आपने नेट नहीं क्वालिफाई किया है तो आप अगर आपने PhD कर ली है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, ये इन्होंने बता रखा है। अब देखिए, जो डेट वगैरह है वो मैं आपके साथ एक एक करके जो है दिखा देता हूँ। देखिए, PhD डिग्री ऑफ द कैंडिडेट हैज़ बीन अवॉर्डेड इन रेगुलर मोड, यानी कि डिस्टेंस मोड से तो आपका PhD नहीं होना चाहिए, रेगुलर मोड से है तभी आपको अप्लाई जो है करने के लिए मौका मिलेगा। द PhD थीसिस हैज़ बीन अवॉर्डेड बाय द एटलीस्ट 2 एक्सटर्नल एग्जामिनेशन, यानी कि 2 टीचर बाहर से आए हैं, उन्होंने आपका जो है थीसिस वगैरह लिया है तो ही आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे। एन ओपन PhD वाइवा फोर्स ऑफ अ कैंडिडेट हैज़ बिन कंडक्टेड। तो ये इन्होंने देखिए PhD के लिए जो है कंडीशन लगाया है, क्योंकि PhD की डिग्री बहुत सारे लोग ना खरीद लेते हैं। हंसी आ रही है मुझे, बट ये रियलिटी है। ये लोग जो है, कुछ ऐसे लोग हैं जो कि डिग्री ही खरीद लेते हैं। आगे बढ़ेंगे और एक एक करके चीज़ों को देखेंगे। और देखिए, सबसे पहले एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बता देता हूँ। 500 रुपये जो है UR, OBC और EWS कैटेगरी को देना होगा। SC ST और जो फिजिकली चैलेंज पीपल हैं उनके लिए और महिलाओं के लिए कोई एप्लीकेशन चार्ज नहीं रखी गई है। ठीक है जी। अब आगे देखिए, जो बात यहाँ पे बताई गई है कि कहाँ से अप्लाई करना है और कैसे अप्लाई करना है, कहाँ से भर्ती आई है, वो सारी जानकारी आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से दे दूँगा। सबसे पहले देखिए, इन्होंने बता रखा है कि सबसे पहले आपका जो सिलेक्शन होगा वो किस प्रोसेस से होगा। ग्रेजुएशन में 80 से एबव है तो ये कितना नंबर देंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन में आपका स्कोर कितना है उसके हिसाब से क्या देंगे, PhD कितना मिलेगा, नेट के लिए कितना नंबर मिलेगा, नेट के लिए कितना मिलेगा, यहाँ पे इन्होंने सारी बातें बता रखी है। ठीक है जी। और यहाँ पे देखिए, इस डेटा को आराम से आप देख सकते हैं। मैं आपके लिए पढ़ूंगा नहीं, टाइम वेस्ट होगा आपका भी और मेरा भी। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम बिल्कुल भी एक पैसे की भी जो है आपकी बर्बादी हो। ठीक, अब आगे देख लेते हैं। जो वेबसाइट है जो मैंने आपको बताई थी कि ऑफिशियल वेबसाइट में आपको दिखा दूंगा जहां से आप अप्लाई करोगे। ये चलिए ऊपर की ओर 14 पेज का ये PDF है, 14 पेज का, मतलब बहुत बड़ी बात तो ये है नहीं। देखिए, विस्तृत जानकारी के लिए आप देखिए www.du.ac.in पर जाकर देख सकते हैं, jdm.du.ac.in पर जाकर कर सकते हैं। और जो आवेदन करना है प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन के हिसाब से, वो यहाँ से देखिए, ये rec.uad.ac.in पर यहाँ से आपका ऑनलाइन आवेदन होगा। फिर से बता दूं, यहाँ से आपका ऑनलाइन आवेदन होगा 3/6/2025 तक।
सारी बात आपको समझ में आ गई। कोई और भी अगर आपका डाउट बनता है ना तो आप नीचे कमेंट में पूछ लीजिएगा। बाकी आपका सब्जेक्ट क्या है वो नीचे लिखें, और आप किस सब्जेक्ट से जो है नेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं वो नीचे कमेंट करके आप बताएंगे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।